नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उनकी सरल और सुसंगत निवेश रणनीति ने उन्हें करोड़ों धन और एक मजबूत प्रतिष्ठा दिलाई है। बफेट का निवेश दर्शन बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित है, जिसमें दीर्घकालिक सोच, विवेकपूर्ण विश्लेषण और संयम का खास महत्व है। बफेट का मानना है कि अगर निवेश को सही ढंग से समझा और लागू किया जाए तो यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। उनकी रणनीति का केंद्र वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जिसे बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है। बफेट का मानना है कि यदि किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य उसके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक है तो यह निवेश के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। बफेट की रणनीति का उद्देश्य सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि एक कंपनी के हिस्सेदार बनने का दृष्टिकोण अपनाना है। दोस्तों, इस सारांश में हम वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति के प्रमुख पहलुओं को समझेंगे, जो आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग अर्थात मूल्य निवेश। बफेट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मूल्य निवेश है। इसका अर्थ है कि किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का आकलन करना और उसकी वास्तविक क्षमता को समझना। वे कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक वृद्धि के अवसरों का विश्लेषण करते हैं। वे ऐसी कंपनी को पसंद करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हो, जैसे कि कोका कोला या एप्पल। बफेट का मानना है कि अगर कोई कंपनी बाजार में लीडरशिप बनाए रख सकती है तो उसकी कमाई का चक्र स्थिर रह सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। बफेट कंपनियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, खासकर उनके वित्तीय विवरणों का। वह कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को देखना पसंद करते हैं। वह ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका कर्ज कम हो, स्थिर नकदी प्रवाह हो और आय में वृद्धि हो। बफेट का मानना है कि वित्तीय स्थिति मजबूत होना चाहिए ताकि किसी भी आर्थिक संकट के समय कंपनी अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। वे यह भी देखते हैं कि कंपनी की लाभप्रदता और डिविडेंड्स स्थिर है या नहीं। मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रबंधन की गुणवत्ता। बफेट के अनुसार किसी भी कंपनी की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है, इसलिए वे हमेशा ईमानदार, सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले प्रबंधकों को पसंद करते हैं। बफेट प्रबंधन में पारदर्शिता और नैतिकता को बहुत महत्व देते हैं। वे ऐसे सीईओ पसंद करते हैं जो मितव्ययी हो और कंपनी के पैसे को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे। बफेट का कहना है कि वह उन सीईओ से बचना चाहते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के फंड का दुरुपयोग करते हैं। इकोनॉमिक मोट अर्थात आर्थिक खाई। बफेट निवेश के दौरान कंपनियों की आर्थिक खाई पर भी ध्यान देते हैं। इसका अर्थ है कि कंपनी के पास ऐसा कोई स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होना चाहिए जो उसे बाजार में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा में बनाए रख सके। यह लाभ विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि ब्रांड का प्रभाव, कम लागत में उत्पादन, बौद्धिक संपदा अधिकार या ग्राहकों की वफादारी। उदाहरण के लिए
कोका कोला का ब्रांड इतना मजबूत है कि नए प्रतियोगी उसके बाजार हिस्सेदारी को आसानी से नहीं छीन सकते। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अर्थात दीर्घकालिक दृष्टिकोण। बफेट के अनुसार निवेश को हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वे शेयर बाजार की अस्थिरता से परेशान नहीं होते, बल्कि कंपनियों के मूलभूत सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं। बफेट का मानना है कि अगर किसी कंपनी के बुनियादी पहलू मजबूत हैं, तो उनका मूल्य समय के साथ बढ़ेगा। वे कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी को खरीदते हैं, तो ऐसे खरीदें जैसे आप उसे हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। बफेट का यह दृष्टिकोण उन्हें छोटी अवधि के लाभों से बचाने और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। एवॉइड स्पेकुलेशन अर्थात अटकलबाजी से बचें। बफेट ने हमेशा अटकलबाजी और त्वरित लाभ के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी है। उनका मानना है कि निवेशक को बाजार की लहरों पर बहने के बजाय ठोस निर्णय लेने चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। बफेट ने 1990 के दशक में .com बबल के दौरान तकनीकी कंपनियों से दूर रहकर इस सिद्धांत को साबित किया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जो उनके ज्ञान के दायरे में थे और उनके दृष्टिकोण के अनुसार स्थायी लाभ पैदा कर सकते थे। पेटेंस एंड डिसिप्लिन अर्थात धैर्य और अनुशासन। बफेट की निवेश रणनीति में धैर्य और अनुशासन का विशेष महत्व है। वे बिना किसी डर के बाजार की अस्थिरता का सामना करते हैं। बफेट के अनुसार धैर्य के साथ इंतजार करना निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। बफेट का कहना है कि निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही कंपनी चुनते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ आपके निवेश में बढ़ोतरी होगी। री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स अर्थात लाभ को पुनर्निवेश करें। बफेट अपने लाभ को पुनर्निवेश करना पसंद करते हैं। वे कंपनियों से मिलने वाले लाभांश का एक हिस्सा फिर से निवेश करते हैं ताकि संपत्ति में वृद्धि हो। बफेट के अनुसार जब तक आपकी ज़रूरत नहीं हो, तब तक अपने मुनाफे को निवेश में ही लगाना चाहिए। इससे आपकी संपत्ति में संयोजित रूप में वृद्धि होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अर्थात सुरक्षा की गुंजाइश। बफेट का मानना है कि किसी भी निवेश के लिए सुरक्षा की गुंजाइश होना जरूरी है। इसका मतलब है कि उस समय निवेश करना जब किसी कंपनी का बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम हो। इससे आपके नुकसान की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा की गुंजाइश से निवेशक को बाजार की अस्थिरता में भी सुरक्षा मिलती है और उन्हें उचित मूल्य पर अधिक लाभ प्राप्त करने का मौका मिलता है। निष्कर्ष, वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति सरलता और अनुशासन का मिश्रण है। उनकी रणनीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी समझ और धैर्य से निवेश को एक सशक्त साधन बना सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि निवेश में सफलता पाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य आवश्यक है। बफेट के अनुसार सही कंपनियों का चुनाव, उनके बिजनेस मॉडल और प्रबंधन की गुणवत्ता पर ध्यान देना और हर निवेश में सुरक्षा की गुंजाइश रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों,
बफेट की रणनीति हमें यह समझने में मदद करती है कि निवेश में सफलता का अर्थ केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि एक स्थायी वित्तीय भविष्य बनाना है। अगर आप भी वॉरेन बफेट के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने निवेश में सफलता पा सकते हैं। अपने निवेश यात्रा में विवेक, अनुशासन और धैर्य का पालन करें और याद रखें कि समय के साथ धैर्यवान निवेशक ही सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं।